बीबी कब आएगी? आंधी पे जोर से जोर नहीं पे कितना है? یہ 3 साला खतीजा शाह है जो आज भी अपने दादा की गोद में बैठकर अपनी बड़ी बहन ज़ोहरा शाह को इस यकीन से पुकारती है कि वो इससे मिलने के लिए आ रही है और कुछ ही देर में ज़ोहरा आपी घर आकर उसको गोद में उठा लेंगी। लेकिन नन्ही खतीजा और इसके दीगर 5 बहन भाइयों को अभी शायद ये मालूम नहीं कि इनकी सबसे अजीज़ बहन ज़ोहरा शाह को एक पालतू तोते को कैद से रिहाई दिलाने की बिना पर मार दिया गया है। ज़ोहरा शाह मुजफ्फरगढ़ की बस्ती मसूद शाह की रिहायशी थी। वो रावलपिंडी में हसन सदीकी के घर मुलाजमत इख्तियार किए हुए थी। इस अंधोनाक कत्ल की तमाम तर तफसीलात मालूम करने के लिए voicepk.net की टीम ज़ोहरा शाह के घर बस्ती मसूद शाह पहुंची और इसके घर वालों से मुलाकात करके तमाम वाक़यात की तफसील इनकी ज़ुबानी मालूम की। अपनी मासूम बेटी के कत्ल के बाद ज़ोहरा की वालदा समीना अब्बास बहुत दिल गिरफ्तार रहती हैं और वो हर हाल में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की तलबगार हैं। मेरे को कोई पैसा का नहीं ज़रूरत, सब कुछ हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। हम जितने भी गरीब हों गुजारा कर लेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुल्ज़िम को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि कैसे कोई इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म कर सकता है। सिर्फ एक परिंदे के पीछे मेरी बेटी को मार डाला उसने। मेरी बेटी का चेहरा जख्म से भरा पड़ा था, इतनी बेदर्दी से उसने मेरी बेटी को कत्ल किया। मेरी दी को बेदर्दी नालों ने मारे, मेरी दी को इंसाफ चाहिए, मेरी दी को। ज़ोहरा शाह के वालिदैन के मुताबिक उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, मगर वो अपनी गुर्बत और करीब कोई सरकारी स्कूल ना होने की वजह से उसे पढ़ाने से कासिर थे। इसीलिए जब उसके खालू ने ज़ोहरा के वालिदैन से इसे रावलपिंडी में हसन सदीकी के घर एक छोटे बच्चे की देखभाल के लिए मुलाजमा रखवाने की बात की तो कमसिन ज़ोहरा सिर्फ इसलिए अपने घर और वालिदैन को छोड़ने पर रजामंद हो गई कि बड़े शहर जाके वो अपना तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा कर सकेगी। ज़ोहरा शाह के दादा फजल हुसैन शाह के मुताबिक ज़ोहरा इनके बहुत करीब थी और अक्सर वो इनसे अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात किया करती थी। बहुत कुछ कहती थी। वो मुझसे बहुत बातें करती थी। मुझे कहती थी कि दादा मुझे पढ़ाओ क्योंकि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों की खिदमत करूंगी। मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसे वहाँ तालीम मिलेगी और अच्छे कपड़े मिलेंगे तो वो सिर्फ इस पढ़ने की लालच में उधर चली गई। उसे क्या मालूम था कि उसके नसीब में क्या लिख रखा है। स्कूल थोड़ा दूर है, नावा चक जी कल। फजल हुसैन शाह ने voicepk.net को बताया कि बच्ची के पिंडी जाने के बाद उसकी कभी कभार घर वालों से फ़ोन पर बात होती थी और वो भी मालकान की मौजूदगी में, इसलिए वो खुलकर कभी न बताती कि इसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 31 मई की रात को इन्हें पुलिस की तरफ से एक कॉल मौसूल होती है जिसमें इन्हें इतला दी जाती है कि इनकी पोती ज़ख्मी हालत में हस्पताल दाखिल है और वो जल्दी से रावलपिंडी पहुँच जाएँ। बस 4 महीने उतना कर उन्हें गुजारे। 4 महीने उसने वहाँ गुजारे और उसके बाद मुझे अचानक एक रात पुलिस का फ़ोन आया कि आप फौरी तौर पर रावलपिंडी आ जाएं। आपकी बच्ची शदीद ज़ख्मी और बेहोश है। हम मुजफ्फरगढ़ से निकले और अगले दिन असर के वक्त रावलपिंडी पहुँचे, मगर उस वक्त तक ज़ोहरा शाह मर चुकी थी। पुलिस ने हमें कहा कि आप अपनी बच्ची की लाश ले जाएं और इसकी तदफीन करके वापस आ जाएं ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। उतना चले गए से बच्ची सारी मर चुकी है, जिंदा कहना है। ज़ोहरा के वालिद ताहिर शाह ने कहा कि पुलिस ने इन्हें बताया कि हसन सदीकी ने ज़ोहरा शाह को कीमती तोते को पिंजरे से उड़ा देने की बर्दाश्त में जान से मार डाला था। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब उन्होंने बच्ची की लाश को देखा तो उस पर तशद्दुद के कई निशानात थे। बच्ची की लाश साको दूसरे दिन बाद मिली है। मुझे मुल्ज़िमान के हमसायों ने बताया कि वो लोग बच्ची के साथ जुल्म करते थे और अक्सर उसे 2-2 दिन भूखा रखते और तशद्दुद भी करते थे। जब मैंने अपनी बेटी की लाश को देखा तो उसके जिस्म पर पुराने ज़ख्मों के निशानात भी थे और कुछ ताज़ा ज़ख्म भी थे। माथे पर ज़ख्म था और उसका सर भी फटा हुआ था। बच्ची छोटी थी मगर उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। सारू नहीं था फटे हुआ। वाक़ये की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर अपनी मुद्दत में
اقدام قتل اور ریپ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم حسن صدیقی اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا۔ بچی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعہ کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ پولیس نے زہرہ شاہ کے خاندان کو یقین دلایا ہے کہ اس کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، مگر فضل حسین شاہ نے OSPK.net کو بتایا کہ انہیں ملزمان کے خاندان کی طرف سے کیس واپس لینے کے لیے دھمکیاں اور لالچ دی جا رہی ہے۔ انہیں تو سر فون آتے پن رشتے داروں دے، ہمیں ملزمان کے رشتہ داروں کی طرف سے فون آ رہے ہیں اور وہ ہم پر راضی نامہ کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو اور کیس واپس لے لو، اور اگر تم نے پیسے نہ لیے تو ہم وہ پیسے پولیس کو دے کر کیس ویسے ہی ختم کروا لیں گے، پھر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ابھی کچھ تو تمہیں مل ہی رہا ہے نا۔ انہوں نے میری پوتی کے خون کی قیمت 10 لاکھ لگائی ہے۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا۔ ہم اپنی بچی کو انصاف دلانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، چاہے مجھے یہ گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑ جائے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ 10-12 لاکھ کی قیمت لگائی ہے اس کی۔ OSPK.net نے اس حوالے سے ملزمان کے خاندان کا موقف معلوم کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ان سے رابطہ نہ ہو پایا۔ زہرہ شاہ کے گھر کے آنگن میں اس کے بہن بھائی آج بھی کھیلتے ہیں، مگر وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم سے نا آشنا ہیں، اور شاید اسی لیے کھیلتے کھیلتے وہ گھر کے مرکزی دروازے کو اس امید سے دیکھتے ہیں کہ شاید ابھی زہرہ آپا اندر داخل ہو کر ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جائیں گی۔ اپنی بہن کو یاد کریں وہ اپنی چھوٹی بہن کو چیزیں خرید کے دیتی تھی، اس لیے وہ اسے بہت یاد کرتی ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ امی میری بہن کہاں ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ جس میت کو لے آئے تھے کیا وہ زہرہ ہی تھی؟ میں کبھی کہہ دیتی ہوں کہ ہاں وہ زہرہ ہی تھی، کبھی کہہ دیتی ہوں کہ نہیں وہ کوئی اور تھی۔ وہ پوچھتا رہتا ہے کہ امی کیا کبھی زہرہ آپ ہی واپس آئے گی؟ میں کئی ملے کو آنکھ دینی ہے کہنا، کئی ملے آنکھ دینی ہاں ابو تیری بہن ہے۔ ایک بے زبان پرندے کو قید سے رہا کرنے کے الزام میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی ننھی معصوم زہرہ شاہ کے گھر کی چھت پر پرندے آج بھی آزادی سے بیٹھتے ہیں اور دانہ چگتے ہوئے شاید اپنی بولی میں زہرہ شاہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق چائلڈ لیبر ایک جرم ہے، مگر غربت سے تنگ آ کر بہت سے والدین اپنے بچوں کو ان کے روشن مستقبل کی خاطر خود سے دور دوسروں کے گھروں میں کام پر بھیج دیتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 25A کے مطابق ریاست پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تمام بچوں کو معیاری اور سستی تعلیم مہیا کرے تاکہ آئندہ کوئی بھی زہرہ شاہ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے موت کی آغوش میں نہ جا سوئے۔ احمد سعید، OSPK.net، روہیلا والی، ضلع مظفر گڑھ۔